हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स में। हम लोग पढ़े थे स्केलर वेक्टर, उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं। जो भी दोस्तों छात्रों नहीं देखे हैं वो जाकर अपने यूट्यूब चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर देख सकते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है यानी कि सदिशों का जो है किस तरह से हम गुणन निकालते हैं, यानी कि सदिशों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर है किस तरह से हम गुणन ज्ञात किया जाता है, सदिश यानी कि सदिशों का जो गुणन होता है अदिश होता है, और किस तरह से हम ज्ञात करेंगे और इसको हम देखेंगे समझेंगे। चलिए हम आते हैं, अब देखते हैं अपने बोर्ड पर। देखो दोस्तों, लिखा सदिशों का गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है दोस्तों, ये क्या सदिश, और इसका जो है दो तरह का गुणन होता है। एक होता है अदिश गुणन, एक होता है सदिश गुणन, यानी कि डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोस्तों क्या चाहिए, जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो है, ये जो इसका दो यानी कि शर्त है, देखिए सदिश और एक अदिश का गुणनफल। जब दो सदिश होगा और एक अदिश होगा, जब उसका गुणन करेंगे, गुणनफल निकालेंगे, तो वह क्या होगा, एक क्या होगा दोस्तों, एक होगा। क्या होगा? एक हो जाएगा, सदिश हो जाएगा, एक वेक्टर होगा। तो जब एक जो हो सदिश रहेगा और एक अदिश रहेगा, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, एक सदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सदिश हो जाएगा। फिर देखिए आगे दो सदिशों का गुणनफल, यानी कि दो सदिशों का गुणनफल अदिश, यानी कि दो सदिशों का गुणनफल अदिश एवं सदिश दोनों हो सकते हैं। जब दो हम सदिश को गुणनफल करेंगे तो वह अदिश राशि भी हो सकती है और वह सदिश राशि भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि सदिश ही केवल होता है। कि जब दो सदिशों का हम डॉट करेंगे, यानी कि उसको गुणन करेंगे तो जो भी उसका वैल्यू आएगा तो वो जो है सदिश भी हो सकती है और अदिश भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं कोई जाता है देखने अबुआ लड़की को, लड़की पहले में क्या होता है कोई नहीं जानता है, अब घर पर आता है, अच्छा भी रहती है खराब भी रहती है, यानी कि क्या हो सकता है दोस्तों, अदिश भी हो सकता है और सदिश भी हो सकता है। तो जब दो सदिशों को गुणन करेंगे, क्रॉस करेंगे या डॉट करेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, उसमें हम लोग देखेंगे कि दोनों क्या हो सकता है, अदिश भी हो सकता है और सदिश भी हो सकता है। आए आप लोगों को समझ में? देखिए फिर समझ लेते हैं। जब क्या करेंगे, एक सदिश हो एक अदिश को जब हम गुणन करेंगे तो हमेशा ऑलवेज हो जाएगा, क्या चीज, ऑलवेज होगा सदिश, यानी कि वेक्टर। क्या हो जाएगा दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटीज ऑलवेज वेक्टर होगी। जब दो सदिशों का करेंगे हम गुणन, तो वो जो है अदिश भी हो सकता है और सदिश भी हो सकता है। ये क्या दोस्तों, अभी इसका जो दो शर्त है जो समझ लिया, अब इसमें देखते हैं हम दो इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, यानी कि अदिश गुणनफल किसे कहते हैं, और अदिश गुणनफल में क्या क्या जो है किस तरह से इसकी मान की वैल्यू निकाली जाती है, और क्या क्या इसका जो है शर्त है, क्या क्या इसका जो है गुण है, इसमें पढ़ेंगे। यानी कि डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल। देखिए अदिश गुणनफल है, डॉट प्रोडक्ट जो है दोस्तों, यह जो दो सदिशों का गुणनफल, यानी जो डॉट प्रोडक्ट है दोस्तों, दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश हो, तो यानी जब दो सदिश का गुणनफल एक अदिश हो तो क्या कहेंगे, उसको अदिश गुणनफल कहेंगे। यानी कि जब दो बदमाश मिल जाता है दोस्तों, तो बदमाश क्या हो जाएगा, उस बदमाश को कहेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। डॉट यानी कि डॉट प्रोडक्ट है दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश हो, यानी कि दो सदिशों का गुणनफल एक क्या हो, अदिश हो, तो क्या कहलाएगा, इस प्रकार के गुणनफल को अदिश गुणनफल कहेंगे। आया समझ में दोस्तों आप सभी को? दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश हो, तो इस प्रकार के गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अदिश गुणनफल को कैसे जानते हैं, इसको हम एग्जांपल से लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कार वाला जो फॉर्मूला होता है, देखिए एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, W वाला जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ये क्या होता है दोस्तों, एक देखिए यहाँ पर, इसको एग्जांपल समझते हैं। जो W है दोस्तों, W क्या कार्य है, कार्य क्या होती है, अदिश राशि होती है।
तो देखिए इसमें क्या चीज है, एफ और एस दो सदिश है, यानी कि देखिए एफ क्या चीज है, बल जो है सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, ये क्या कोस थीटा कोसाइन है। जब इसको मापांकों को जब उनके बीच का कोण क्या होता है, कोसाइन गुणनफल जो है कोसाइन के बराबर होता है, लेकिन कोस के बराबर होता है। जैसे यहाँ कोस हटाते हैं तो क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है क्या चीज, एफ वेक्टर इंटू एस वेक्टर इंटू डॉट एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एस विस्थापन हो गया। ये क्या होता है, देखिए ये यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, क्या चीज एक अदिश राशि, कार्य एक अदिश राशि, बल क्या चीज, बल एक सदिश है और विस्थापन भी सदिश है। जब इस तरह से रहेगा दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ये अदिश गुणनफल है। क्या चीज है, अदिश गुणनफल। तो जब दो सदिशों को क्या करेंगे हम लोग, गुणन करेंगे। तो जब दो सदिशों गुणन में एक अदिश हो, क्या हो, अदिश हो, तो क्या कहलाएगा, अदिश गुणनफल कहलाएगा। दो सदिश के गुणन किए हैं, एक वो काची है एफ है, एक काची है ई है, आने के एफ समझे करते हैं, एफ से बल, एस से जो होता है विस्थापन को डिनोट करते हैं, दोनों क्या चाहिए, एक सदिश राशि है। तो यार दोस्तों इसमें समझते हैं अदिश गुणनफल, चित्र समझते हैं किस तरह से इसको जो है हम लोग याद करते हैं। बहुत सारा जो है इसमें बल दे रहता है याद करने के लिए, दो सदिश कैसे कौन है, कितना डिग्री एंगल बनता है। जैसे हमारे डब्ल्यू है, यहाँ थीटा में जो एंगल बनाता है 0 डिग्री बनेगा तो कौन सा कार, कैसा कार होगा, तो पढ़ेंगे 9th क्लास में। अगर 0 डिग्री बनेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो कार धनात्मक होगा। और जैसे मान लें 90 डिग्री बनेगा तो शून्य हो गया, तो कार उसका शून्य हो गया तो शून्य बन गया, उसका कार नहीं हुआ। और जब कार वही क्या हो गया, 180 डिग्री एंगल बन जाता है तो उसकी कार ऋणात्मक हो जाती है। इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं, वेक्टर ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए 1 मिनट के लिए, देखते हैं। चलिए दोस्तों हम दो सदिश लिए हैं, एक लिए ए वेक्टर, एक लिए हैं बी वेक्टर। और चित्र से हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वेक्टर का डॉट। देखिए दोस्तों डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर ए वेक्टर, यहाँ पर क्या चाहिए, बी वेक्टर है। जब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका क्या होता है, जब ज्ञात हो जाएगा ए वेक्टर इन डॉट बी वेक्टर, तो इसमें थीटा बन रही है दोस्तों, थीटा बन रही है क्या चीज में, यानी कि एक तरह से इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षैतिज। यार थीटा बन रहा है, यहाँ पर कितना एंगल कौन बन रहा नहीं है, थीटा बना रही है। तो ए डॉट बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है, इसका फॉर्मूला निकालते हैं ए और क्या चाहिए, ए बी, और ए बी क्या हो जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। यानी कि जो ये एंगल यहाँ पर बन रही है वो उसका जो थीटा रहता है, ये क्या होता है, दोनों का मापांक है, दोनों से जो इस प्रकार से सदिश है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, दोनों इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो जब ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर, तो जब इस तरह से रहता है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कहीं पर एंगल बन जाता है 0 डिग्री, कहीं पर एंगल बन जाता है, जब कोण का मान ज्ञात करने रहेगा, जिसे मान हमको दे देगा, आप बताएगा कि नहीं अब इसको कोण का मान ज्ञात करिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी cos थीटा। जैसे मान लेते हैं पहला केस में, जैसे थीटा वाला दे दिया, यहाँ पर मान लेते हैं 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब इसमें 0 डिग्री दे दिया, यानी कि मान दे दिया 0 डिग्री, तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ जो है cos जो थीटा है यहाँ पर करेंगे 0 रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर क्या चाहिए दोस्तों, ए बी, तो लिखेंगे ए बी, यहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा लिखेंगे cos, और थीटा की जगह कितना है 0 डिग्री, तो cos ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका मान कितना हो जाएगा, ए 1, तो मान क्या हो जाएगा, ए बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पर क्या हो गया दोस्तों, ए बी आ गया, क्या आ गया, ए बी। अब देखिए दोस्तों अब लेते हैं थीटा वाला, कितना ले लेते हैं, अब थीटा वाला हम ले लेते हैं 90 डिग्री, थीटा वाला ले लेते हैं 90 डिग्री। इसको हम लॉजिक से बताएंगे, समझिएगा इसको। हम थीटा 90 डिग्री है तो रखेंगे यहाँ पर क्या चीज दोस्तों, देखिए देखो देखो, एकदम भागना नहीं चाहिए, ए बी बी बराबर पकड़ के रखिए, भाग जाएगी तो फिर ऐसा नहीं करेगी दोस्तों, समझ जाइए। अभी चल रहा दौर भारत में, देखिए 90 डिग्री बन गया तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है दोस्तों, 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए डॉट बी डॉट बराबर क्या हो जाएगा,
जीरो से क्या अभी एंगल इसे बनाता है, इसे एंगल मान ले, इसे बना ले 90 डिग्री यहाँ पर, तो 90 डिग्री बना लेता है तो यहाँ पर कौन क्या हो जाएगा 90 डिग्री का इसे मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 0। तीसरा केस में हो गया। अब देखिए इधर वेक्टर वेक्टर सदिश है, दिशा डायरेक्शन जो लग रही है, परिमाण लग रहा है, डायरेक्शन लग रहा है। तो मान लेते हैं थीटा वाला कितना है 90 डिग्री मान लेते हैं, कितना डिग्री 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री तो मान लिए हैं, मान लेते हैं 180 डिग्री है। कौन का मान जब 180 डिग्री रहेगा तो यहाँ रखेंगे ए वेक्टर बी डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 180 डिग्री। जब क्या कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है -1 होता है। कितना दोस्तों -1। तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे ए बी, इसका मान कितना होता है -1। जब -1 हो जाएगा तो माइनस यहाँ लगा दीजिए। तो किस तरह से होता है दोस्तों कि शुरू में जब 0 था तो देखे थे किस तरह से कोई उस जो है परिवर्तन हुआ था, कार्य नहीं हुआ था, यानी कि बराबर हो गया था। जो मापांक उसका आया था वही आ गया था सेम। देखिए यहाँ पर 0 पर रखे तो इसका क्या गया, इसका मान हो गया 1। तो ये भी ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ये भी आ गया। फिर थीटा रख दिया 90 डिग्री। जब 90 डिग्री रख दिया गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ये भी cos 90 डिग्री, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर कितना गया 0 आ गया। जब रखे थीटा पर कितना 180 डिग्री रखे हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर को थी ए बी cos 180 डिग्री, 180 के माइनस होता है तो माइनस हो गया। समझिए कि लॉजिक से समझते हैं हम लोग, जो हमेशा याद रहेगा आपको भी। देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपने लड़की से दोस्ती किए एक, यानी कि आपका दोस्ती लड़की से था, लड़की बहुत कहती थी कि हमको ले चलिए होटल में, इधर उधर घुमाइए, पार्क घुमाइए। तो आपके पास पैसा था, आप धीरे धीरे बोलना ना जबाऊ, तो वो बोले ना तू चलवे कर घूमे फिरे। तो पैसा उसके बाद आपके पास था, शुरू गई तो शुरू जो है खर्चा नहीं करवाई, यानी जितना बैलेंस था उतना बैलेंस रह गया, यानी कि 0 डिग्री बना रहे थे। जब दोनों के बीच में बन रहा है एंगल 0, यानी कि तोरों के बीच आपके बीच में और लड़की के बीच में जब एंगल बनेगा 0, तो 0 बनेगा तो क्या होता है कोई खर्च नहीं होगा। आप धीरे धीरे एंगल बढ़ाइएगा, एक कोण बनाइएगा बड़का, तो कोण बनवाइएगा तो काची होगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे बढ़ गया काची 0 से के बाद 90 बढ़ गए, तो चल बढ़ जैसे 90 बढ़ गए दोस्तों, तो काची हो गया के बाद 90 रख, जैसे 90 डिग्री कौन एंगल बन गया, इसे लंबा एंगल, ये लंबा एंगल बन गया जैसे ही, तो आपका खर्चा हो गया 0 बैलेंस। आपके पास मान लीजिए कि 4000 रुपया था, चल गए कहीं घूमने होटल में, तो कितना बच गया 0 रुपया। तो लंबा बनाइएगा एंगल तो 0 रुपया खर्चा तो होबे करेगा। तो जहाँ तो 0 पर थे, तो जब 0 डिग्री एंगल बन रहा था दोनों के बीच में एकदम सेम एंगल बन रहा था, तो वहाँ पर खर्चा नहीं हुआ था, इसी घूम के आ गए थे, देखा देखी करके थोड़ा बहुत होटल में से इशू करके। अब फिर गए दूसरा दिन, तो दूसरे होटल में तो क्या हो गया दोस्तों, जैसे बना लिए 90 डिग्री के एंगल, लड़के से जैसे बने एंगल बन जाएगा 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा आपका खर्चा हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा पैकेट में 0 बैलेंस हो जाएगा। तो 0 बैलेंस हो गया समझिए। आप फिर दूसरा दिन गए आप घूमने, उस दिन तो आ गए वहाँ से मुँह बना के होटल में से, मुँह हो गया उरुआ लेखा। आप फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना था थीटा बराबर थी, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो कमरा हमको मन नहीं भरा 90 डिग्री से, हम बनाएंगे कितना 180 डिग्री बनाएंगे कौन। अब 90 डिग्री मजा नहीं आया था, अब बनाएंगे 180 डिग्री कौन। तो जब बना रही 180 डिग्री कौन बनाएगा यहाँ पर, जब मान रखिएगा तो कॉस कहती है, देखिए ये 180 डिग्री ठीठा तो कॉस मान रखिए तो क्या हो माइनस मिले, बुक्स ना माइनस चल गया। अब समझ रहे हैं कैसे, जैसे मान लेते हैं कि पैसा ही नहीं था, आप कोई कह दिया कि चलो चलिए ना घुमा दीजिए हमको अरवल निधि होटल में, अरवल थी अमृत होटल में, आनंद विहार में घुमा दीजिए, तो आप पूरा दम हो गए खुश, चलो घुमा ही दीजिए तोरा। अब आपके पास पैसा है ये नहीं है, पूरा पैकेट खाली हो गया है, तब जाइए कहाँ दोस्तों के पास जाइएगा मांगने, ये भाई देना और माला घुमाला कैसे, जब भी घूमे आजू तो मांगिए कर्जा, जैसी कर्जा मांगिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में भी चल जाएगा। शुरू से बराबर था और धीरे धीरे डला गया, हाँ ना बगली में हाथ, धीरे पैसा तो खत्म ही नहीं होती दोस्तों, खत्म हो गया कैसे, तो माइनस में चल गया यहाँ पर प्लेट, पैकेट झरा गया। अब पैकेट झरा गया तो घरे, तो अगला दिन हो गया, चौथा दिन फिर फोन आया चलिए घूमे, तो पास पैसे नहीं है, कर्जे में है, तो फिर कोई कर्जा देगा, तीसरा कर्जा में पड़ गया। अब
ऐसी कैसे जैसी काटना पड़ गए तब वो नहीं पूछेगा आप क्या बन गया, आप एक अड़ू ऐसे अड़ुआ बन गया क्या बोलते हैं, रडुआ बोलते, हाँ रडुआ बन गया यहाँ पे। जब रडुआ बन गया तो कोई नहीं पूछेगा रडुआ। रडुआ का सुनोगे, गाना सुनोगे, रडुआ का हाथ बानी शादी के उमर में, रडुआ का हाथ बानी शादी के उमर में, अरे हो गई नी कंगाल हम तो मैनी के चक्कर में, अरे हो गई नी कंगाल हम तो मैनी के चक्कर में। तीसरे दोस्तों का ये था ये सदिश का गुणनफल, इस तरह से ज्ञात करते हैं। और इसके कुछ जो है नियम पढ़ लेते हैं, जो किस तरह से, जैसे आई जो है आई कैप होता है, आई कैप जिसको बोलते हैं क्या चाहिए एकांक सदिश, आई कैप जे कैप के कैप। जब इसका गुणनफल जब गुणनफल होता है, जिससे गुणनफल यानी कि लंबवत गुणनफल होता है, तो किस तरह से मान होता है तो देख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे उतार लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है अदिश से जो गुणनफल होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, इसमें जो है किस तरह से जो दोस्तों है क्रमविनीय नियम होता है, किस तरह से फॉलो करता है, यानी किस तरह लागू होता है। तो अदिश गुणनफल क्रमविनीय नियम किस तरह पालन करते हैं। जैसे मान लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा, अर्थात जिससे मान इसको प्लॉट दिया जाएगा तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए बी ए कोस थीटा। जब भी ए बी का परिमाण चलेंगे, ए और बी वेक्टर परिमाण ऐसे परिमाण से परिणाम लिखा गया, सॉरी परिमाण से परिमाण चलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जो ए बी है बी कोस थीटा बराबर दोनों के बराबर हो जाएगा। जब परिमाण दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर, दोनों बराबर हो जाएगा, तो ए बी कोस थीटा बटा ए बी ए क्या हो जाएगा, बी ए कोस थीटा, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी कहने के दोस्तों जैसे यहाँ कोस थीटा हटती है, जैसे कोस थीटा हटेगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि डॉट लग जाएगा। जैसे कोस हटेगा तो डॉट लगेगा वेक्टर में। ये क्या होता है जैसे दोस्तों, यानी कि अदिश गुणनफल का क्रमविनीय नियम एक नियम होता है जो उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर ए रहेगा तो यहाँ बी रहेगा, देखिए यहाँ पर है ना, जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ बी है, यानी कि ये पीछे हो गया, अभी इसे बी इसमें आ गया, बी इसमें पीछे है, तो ये क्रमविनीय नियम होता है दोस्तों। क्या होता है क्रमविनीय नियम। अब देखिए दोस्तों परस्पर लंबवत एकांक सदिश का अदिश गुणनफल हम लोग पढ़े थे एकांक सदिश पीछे, जो छात्र नहीं देखे हैं जाकर अपने यूट्यूब चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर जाकर देख लें। और देखिए परस्पर लंबवत एकांक सदिश का जो है अदिश गुणनफल किस तरह से अदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं। इस देखिए आई जो है आई कैप डॉट आई कैप, दोनों का आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप बराबर 1 गुना 1, यानी दोनों का इसे मान लेते हैं 1 1 हो गया, 1 दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा। फिर cos 0 डिग्री इसे मान लेते हैं, कोई भी इसे दोनों आई है, जब आई है दोनों तो इसी बनेगा तो इसमें एंगल कुछ बन रहा नहीं तो 0 डिग्री मान लिया जाता है, तो 0 डिग्री बन जाएगा। तो जैसे 0 डिग्री मान रखेंगे तो cos अभी बताया था cos 0 डिग्री मान 1 होता है। तो कभी भी मान आपसे पूछे कोई कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है। अब आगे देखिए यहाँ पे 1 लिखा गया दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री मान क्या होता है 0 होता है। देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट आई कैप, और क्या चीज़ है के कैप डॉट आई कैप, जिससे मान लेते इस तरह से लिखा हुआ है एक सीरियल से, और ऐसे भी लिख सकते हैं जिससे आई कैप है आई कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट जे कैप और आई कैप डॉट के कैप, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे तो उसका मान क्या होता है 0 होता है, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं होता। इसको जैसा मन तैसे लिख सकते हैं कि हमर राशि में सोना बदमाशी लिखल बा। ये क्या होता है आई कैप, यानी कि आई कैप डॉट आई कैप यहाँ लिखा हुआ, इस तरह से क्या चाहिए दिया हुआ थीटा का मान आप इस तरह से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या दोस्तों, यानी कि कोई प्रोडक्ट था, यानी कि सदिश का जो हम अदिश पढ़े, यानी कि अदिश का जो है डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया। डॉट प्रोडक्ट को बोला जाता है, अब इसी बिंदु सदिश भी कहा जाता है। बिंदु ऐसे बिंदु जो है ना इसे बोलते हैं डॉट, ये बिंदु हो गया यानी रुक गया डॉट, इसे बिंदु सदिश भी कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल इस तरह से हम ज्ञात की जाती है। फुल वीडियो देखें
अच्छा लगा हो तो शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अच्छा नहीं लगा हो तो इग्नोर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।